मोहतरम सामीन कराम, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आपका दास्तान गो आज आपके लिए मुल्तान पाकिस्तान से एक नई दास्तान लेकर हाजिर हुआ है जो आपके लिए बहुत पुरानी है। शायद ही कोई फ़र्द ऐसा होगा जो इस कहानी से वाकिफ़ ना हो। यह है देवदास और पारो की दास्तान। देवदास और पारो की मोहब्बत की दास्तान सिर्फ 100 साल पुरानी है, मगर ये हमारे देखते ही देखते हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बल्कि पूरे साउथ एशिया और सार्क ममालिक की लोक दास्तान बन गई है। इस पर गुज़श्ता 100 साल में 20 से ज़्यादा फ़िल्में बन चुकी हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, और ये एक रिकॉर्ड है कि किसी कहानी पर 100 साल में इतनी ज़्यादा फ़िल्में बन जाएं। बुनियादी तौर पर ये सूरज चंद्र चैटर्जी नामी एक बंगाली नावल निगार के नावल देवदास का नावल है। देवदास नावल है जो उसने कहानी के कुछ सच्चे किरदारों को देखने के बाद लिखा, लेकिन फिल्म में किरदारों और मकामात के नाम बदलकर कहानी की रूह को ज़िंदा रखा गया है। तकरीबन 100 साल पहले की बात है कि बंगाल के एक गांव ताल शुनारपुर में एक छोटी सी लड़की पार्वती उर्फ पारो और एक छोटे से लड़के देवदास में बचपन की दोस्ती लड़कपन की मोहब्बत में बदल गई। दोनों के घर पास पास बने हुए थे। देवदास के घर वाले ऊंची ज़ात के अमीर, ब्राह्मण और खाते पीते लोग थे, जबकि पारो के घर वाले छोटी ज़ात के ब्राह्मण और माली तौर पर कदरे कमज़ोर थे। देवदास को आला तालीम के लिए कलकत्ता भेज दिया गया, जहां कुछ सालों बाद वो वापस आया तो दोनों के बचपन का मासूम ताल्लुक़ मोहब्बत के कालिब में ढल चुका था। पारो जवान होकर खूबसूरत दोशीज़ा बन गई थी। देवदास को भी पारो बहुत अच्छी लगी, मगर उसकी चाहत में वो दीवानगी नहीं थी जो पारो के अंग अंग से प्यार की फुहार बनकर बरस रही थी। देव के आने से दोनों घरों में जैसे बहार आ गई। हर तरफ जश्न का समा बरपा हो गया। उस ज़माने और इलाके के रीति रिवाज के मुताबिक पारो की माँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर देव की माँ हरीमती के पास गई, मगर उसने ये रिश्ता मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि इसकी जो वजह बताई वो बहुत तौहीन आमेज़ थी। देव की माँ ने कहा, तुम्हारा और हमारा मेल मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम लोग बेटी को जहेज़ देने की बजाय जहेज़ लेने के लिए मोल तोल करते हो और बेटियां फ़रोख्त करते हो। तुम लोग मर्तबे और ज़ात बिरादरी में हमसे बहुत नीचे हो। देवदास का बाप नारायण मुखर्जी ने भी इस रिश्ते की मुखालफत की और साफ इनकार कर दिया। पार्वती के बाप नीलकंठ चक्रवर्ती ने इस इनकार को अपनी सख्त बेइज्जती समझा और उन्होंने बहुत जल्द देव के ख़ानदान से ज़्यादा बड़े घर में और अमीर लोगों में पारो का रिश्ता तय कर दिया। पार्वती ने जब ये अंदोहनाक खबर सुनी कि उसके वालिदैन दूर दराज के एक कस्बे में उसका रिश्ता तय कर रहे हैं, तो वो रात के अंधेरे में छुपती छुपाती देवदास से मिलने के लिए उसके कमरे में आई। मगर देवदास ने उसे ये बताकर सख्त मायूस कर दिया कि मेरे वालिदैन तुम्हारी और मेरी शादी पर रजामंद नहीं और मैं उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। पार्वती ने सख्त मायूसी के आलम में घर जाकर अपने वालिदैन से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करने की हामी भर ली। देवदास को जब अपनी गलती का बेवफाई और सर्द मेहरी का एहसास हुआ तो वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने और शादी के लिए हर कदम उठाने के लिए पारो के पास आया,
मगर तब उसका रिश्ता मानिकपुर के एक रंडवे जागीरदार भवन चौधरी से तय हो चुका था, जिसके 3 जवान बच्चे थे। लिहाजा पारो ने देव को साफ जवाब देकर इनकार कर दिया। देवदास मायूस होकर गांव छोड़कर वापस कलकत्ता शहर अपने दोस्त चुन्नीलाल के पास आ गया, जो उसकी उदासी और हुर्मा नसीबी का इलाज करने के लिए उसे एक तवाइफ चंद्रमुखी के कोठे पर ले गया, जहां उसे शराब पीने का आदी उसने बना दिया। चंद्रमुखी को देवदास से रफ्ता रफ्ता मोहब्बत हो गई और वो उसे ज़्यादा शराब पीने से मना करती थी और उसका इलाज कराने की भी कोशिश करती। रफ्ता रफ्ता देव चंद्रमुखी से मायूस होता चला गया, मगर अपने दिल से पारो की मोहब्बत को ख़त्म ना कर सका। चंद्रमुखी ने भी पारो से उसकी मजनूनाना मोहब्बत को समझ लिया था, मगर उसके पास इस सूरत हाल का कोई तदारुक भी नहीं था, कोई हल भी नहीं था। वो यकतरफा तौर पर देव से मोहब्बत और उसकी खिदमत करती रही। इस असना में देव के वालिद का इंतकाल हो गया तो देव अपनी माँ से अफसोस करने के लिए गांव आया। पारो भी इस तकरीब में वफ़ात की तकरीब में आई थी, जिसे देव के नौकर धर्मदास ने बताया कि देव बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से खून थूकने लग गया है और कलकत्ते में एक तवाइफ के घर पर रहता है। पारो ने देव की मिन्नत समाजत की कि वो शराब पीना छोड़ दे और मानिकपुर में उसके घर आकर रहे ताकि वो उसका मुनासिब इलाज करा सके। देव ने उससे वादा कर लिया कि वो मरने से पहले एक बार उसे मिलने के लिए मानिकपुर ज़रूर आएगा उसके घर। देव ने इस दौरान देव की बीमारी और जिगर की ख़राबी बहुत बढ़ गई और वो पारो से अपना वादा निभाने की खातिर उसके गांव मानिकपुर गया और उसके घर के गेट के सामने एक दरख्त के नीचे लेटकर जान दे दी। जब तक पारो को पता चला कि देवदास उसके घर के सामने आया पड़ा है, उस वक्त तक उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज़ कर चुकी थी। और यूँ ये मोहब्बत की मुसल्लस अपने अंजाम को पहुँची। देवदास और पारो की कहानी अगरचे भारत या पाकिस्तान की लोक दास्तान नहीं है, मगर ये बर्रे सग़ीर की इतनी मशहूर कहानी है कि बच्चा बच्चा इस कहानी से वाकिफ़ है और इसको पसंद करता है। शायद ही कोई आदमी हो जिसने देवदास और पारो की कहानी सुनी ना हो या देखी ना हो।